बच्चों, पार्ट 2 के वीडियो 1 में हमने देखा कि लेखिका के बचपन में वो किस तरह के कपड़े पहनती थी, किस तरह से अपने छोटे-मोटे काम पूरे किया करती थी, क्योंकि उनके माता-पिता का ये सोचना था कि बच्चों को अपने छोटे-छोटे काम खुद से करने आने चाहिए और वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके माता-पिता उन्हें शनिवार के सुबह को ऑलिव ऑयल पिलाते थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे उनका कहना था कि बच्चों के जैसे पहले के इंटरेस्ट थे, दिलचस्पियाँ थी, वैसे आज की नहीं रह गई हैं, वो सब बदल गई हैं। पहले जिस तरह से बच्चे अलग-अलग चीज़ें खाना पसंद करते थे, उसकी जगह आजकल बच्चों के पसंद बदलती जा रही है और सब कुछ अलग और नया हो रहा है। उनका ये कहना था कि शिमला और नई दिल्ली में रहने वाले बच्चों को वेगर्स और विडको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री का मजा याद होगा। और उनका वो जब आगे बताती हैं कि वहाँ से ये सारी चीजें लाने के लिए उनके सभी भाई बहनों को एक-एक दिन की ड्यूटी लगती थी। उनका घर जो है वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, शिमला मॉल से जहाँ वो ब्रेड लाने जाती थी, वो ज़्यादा चॉकलेट लाने जाती थी, वो ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ एक छोटी-सी चढ़ाई थी, गिरजा का मैदान पहुँच जाती थी और वहाँ से उतरने के बाद वो मॉल पर और मॉल के कन्फेक्शनरी काउंटर वो होता है जहाँ पर एक तरह का बेकरी का सामान, मीठी चीज़ें जहाँ पर चॉकलेट और इस तरह से बिस्किट बेकरी में बनी हुई अलग-अलग तरह की बिस्किट आदि मिलते हैं, उनको बोलते हैं वो उस तरह के दुकान के को बोलते हैं कन्फेक्शनरी काउंटर और वहाँ पर उनका कहना है कि वहाँ पे पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू इतनी सुंदर होती थी, मनभावनी होती थी कि हर कोई उधर खिंचा हुआ चला जाता था। और उनको हर एक सदस्य को घर से एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट उनके पास रहता था क्योंकि वो चॉकलेट जब खरीदती थी, तो वहाँ पर कन्फेक्शनरी काउंटर पे खड़े-खड़े नहीं खाती थी, बल्कि वो उसे धीरे आराम से घर लेके आती थी और घर लौट करके साइन बोर्ड पर रख देती थी। और रात के खाना खाने के बाद आराम से लेट करके मज़ा ले करके चॉकलेट उन्हें खाना पसंद था। शिमला के अलग-अलग चीज़ें क्या-क्या खाने के लिए उन्हें अच्छी लगती थी, उन सारी चीज़ों का वो आगे वर्णन करती हैं कि लाल-लाल और लाल गुलाबी रसभरी, कस्मल ये सारे मौसम के फल हैं, जिन्हें उन्हें खाना बहुत पसंद था। चेस्टनट ये भी एक तरह का क्या कहते हैं जिसे अखरोट कहते हैं, वो इस तरह की चीज़ थी जिसे कि आग में भुने जाते थे और उसे तोड़ करके खाया जाता था। इस तरह से ये अपने बचपन की पसंद की चीज़ों के बारे में चर्चा कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब गिरजा का मैदान घूमने जाओ, तो वो वहाँ पर गिरजा का मैदान वो घूमने जाती थी, तो वहाँ पर पुराने कागज़ों से बनी हुई एक पुड़िया में अलग-अलग तरह करके अलग-अलग तरीके की पुड़िया में बनी हुई चने के मसाले मिलते थे जिससे और ये इस तरह से उनको ऐसा लगता था उसे याद आता था जिस तरह से उस समय फ़िल्म का गाना था चने जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार ये सारे गाने हर बच्चे के मुँह में आता था क्योंकि वो चना इतना स्वादिष्ट होता था और ये चना हम पे ना केवल खाना पसंद करती थी बल्कि उसे खाने से पहले उसपे जो मसाले लगे रहते थे उसके अलावा अलग से और ज़्यादा मसाले डलवाना पसंद करती थी और वो एक पुड़िया में उन्हें डाल करके जब वो बनाता था कोन जैसा बना करके उनको देता था तो एक-एक पापड़ी को खाते हुए गोल राउंड लगाना उन्हें बहुत पसंद आता था। अपने छुटपन में शिमला रिज पर उन्होंने बहुत मजे किए थे। शिमला रिज जो है एक वहाँ का दर्शनीय स्थल है और वहाँ पर घोड़ों की सवारी की जाती है। यहाँ पर उन्होंने घोड़ों के बारे में भी काफ़ी कुछ वर्णन करते हुए बताया है कि उनके ननिहाल के घोड़े यानी इस तरह से यहाँ पे पता चलता है कि ननिहाल के घोड़े यानी शिमला उनके ननिहाल थी, ऐसा लगता है। और वो वहाँ के घोड़ों के बारे में बताती कि वहाँ के घोड़े बहुत ही मजबूत और खूबसूरत होते थे। इसके अलावा वो शिमला रिज के शाम के बारे में
वर्णन करती हैं, वहाँ के सूर्यास्त के बारे में, चर्च की घंटियों के बारे में। और जब अंधेरा हो जाता था तो पहाड़ों के ऊपर गहराते हुए अंधेरे और उसके ऊपर जलती हुई टिमटिमाती हुई बत्तियां। इस तरह से जैसे हम लोग आप अगर बात करो तो क्या कहते हैं, बॉम्बे की बात करो तो वहां पर भी आप समुद्र के किनारे चारों चारों तरफ से लगी हुई बत्तियों को दिखाते हैं तो कितना सुंदर दिखता है। वैसे ही उनका उस तरह से आप समझ सकते हो कि जिस तरह से शिमला रिज में और उसके चारों तरफ लगी हुई जब लाइट जलती थी तो सब कुछ एकदम रौनक और चमकदार हो जाता था। अभी दूसरे क्या कहते हैं, शिमला रिज के अलावा दूसरे एक पॉइंट के बारे में बात कर रही है, स्कैंडल पॉइंट, जहां पर कि हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी, लोगों का कोलाहल, कोलाहल मतलब लोगों की भीड़ भरी आवाज, ऐसे जहां पर सामान खरीद रहे हैं इस तरह की आवाज सुनाई देती है। तो वहां पर लोगों को हमेशा सामान वगैरह खरीदते हुए देखती थी। एक वहां उनके अलग अलग दुकानों के बारे में उन्होंने चर्चा किया है कि शिमला रिज पर एक दुकान ऐसा था जिसके सामने शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था और वो मॉडल पे छोटे छोटे ट्रेन के डिब्बे बने हुए थे जो कि बहुत ही सुंदर लगते थे। वहां पे थोड़ी दूर पर सुरंग बनी हुई थी। इस तरह से बहुत ही अच्छा मॉडल बना हुआ था जो उनको अभी भी आंखों के सामने दिखाई देता है, नजर आता है। और उनके हिसाब से उस समय शिमला कालका ट्रेन की सबसे तेज रफ्तार की गाड़ी थी। आगे जब वो बात करती है तो उनका कहना है कि दिल्ली में जब हवाई जहाज की आवाज आती थी तो बच्चे उसे देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी अपंख फैलाकर उड़ रहा है और इतनी तेजी से उड़ रहा है कि थोड़ी देर में दिखता है और बाद में गायब हो जाता है। इस इन सारी चीजों के बारे में बताते बताते वो बोलती है कि वो मॉडल दुकान के बगल में एक ऐसी दुकान थी जहां उनका पहला चश्मा बना था और वहां के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज थे और वो उसे कभी भूलती नहीं है। शुरू में जब उन्हें चश्मा लगा तो सारे उस समय ज्यादातर बच्चों को या बड़ों के चेहरों पर चश्मा नहीं रहता था क्योंकि लोग अपने आंखों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देते थे। उस समय टीवी और मोबाइल नहीं था, इसलिए बच्चों की आंखों पर, बड़ों की आंखों पर ज्यादा जोर नहीं था। लोग पढ़ने के लिए तरीके से बैठते थे और पढ़ाई करते थे जिसकी वजह से आंखें जल्दी खराब नहीं होती थी, लोगों को चश्मा लगाने की नौबत नहीं आती थी। अभी आगे क्या हुआ कि आज के समय में हर बच्चे के चेहरे पर चश्मा रहता है, लेकिन उस समय किसी नॉर्मली छोटे बच्चों के चेहरे पर चश्मा नहीं रहता था। बड़े बूढ़े लोग मुश्किल से एक आधा लोग चश्मा लगाते थे। तो जब उन्हें चश्मा लगा कम उम्र में, सब लोग जो भी छोटे बड़े लोग थे उनको हमेशा देखते रहते हैं, पूछते थे कि क्या हो गया, क्या बात है, ऐसे चश्मा क्या हो गया, आंखों पे क्यों लगा है? तो वो बेचारी थोड़ा सा अपने आप में सकुचा जाती थी और वो क्या करती थी, अपने आप को बचने का एक तरीका उन्होंने बना लिया था कि वो डॉक्टर की कही हुई बात लोगों को दोहरा देती थी कि अगर लगातार चश्मा पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा, ये जो मैंने चश्मा पहना है ये मेरे आंखों पर लगातार नहीं रहने वाला। लेकिन उनका कहना है कि उनके चश्मे का नंबर तो कम हुआ लेकिन उनका चश्मा नहीं उतरा और इसका जिम्मेवार वो खुद को मानती हैं कि रात को टेबल लैंप के सामने बैठ करके काम करने की जगह अगर वो दिन में रोशनी में काम करती तो शायद उन्हें चश्मा उतर जाता। जब उन्हें नया नया चश्मा लगा, जब पहली बार उन्हें चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई उसे चिढ़ाते थे, देखो देखो कैसी लग रही है, आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी पहले चश्मा लगाना भी एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। उनका ऐसा कहना था कि जो जिसको चश्मा लग जाए उसका चेहरा लंगूर यानी बंदर की तरह दिखता है। तो उसकी इस बात पर उनको बहुत गुस्सा आया, खिजी यानी उनको चिढ़ हुई, उन्हें बहुत गुस्सा गुस्सा आया। लेकिन जब वो चला गया तो बाद में उन्हें लगा कि हाँ ये शेर तो बहुत अच्छा है। जब वो लोग चले गए तो बाद में वो क्या घर में उनके जाने के बाद घर में रखे हुए मिरर, ऐनक यानी मिरर के सामने खड़े होकर के 2 बार 3 बार अपना चश्मा पहनती थी, उतार